नमस्कार, मैं हूं चौहान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अनियंत्रित होकर कार इंदिरा गांधी नहर में गिरी, पिता पुत्र व पोते की हुई मौत। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में एसडीएम कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। तिरंगा रंग, युवा हाथों में लहराया राष्ट्रीय ध्वज। हर घर तिरंगा अभियान। नशे से दूर रहकर खेलों में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े युवा, बोले एसपी विकास सांगवान। अब खबरें विस्तार से। खबर टिब्बी क्षेत्र से है, जहां दर्दनाक हादसे में 3 जनों की मौत हो गई। गांव राठीखेड़ा के पास सोमवार सुबह अनियंत्रित होकर एक कार इंदिरा गांधी फीडर नहर में गिर गई। कार के नहर में गिरने से कार सवार पिता, पुत्र व 5 वर्षीय पोते की मौत हो गई। उसका पुत्र मोहम्मद सानिब और पुत्र मोहम्मद हसनैन सोमवार सुबह करीबन 8 बजे कार में सवार होकर इंदिरा गांधी फीडर नहर की तरफ गए थे। नहर के पुल के पास पहुंचने के बाद जब कार को वापस मोड़ा जा रहा था, तभी वह अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। पुल के पास खड़े एक युवक ने कार को नहर में गिरते देखा तो इसकी सूचना तलवाड़ा झील व टिब्बी थाना को दी। घटना की जानकारी मिलने पर टिब्बी थानाधिकारी जगदीश पांडर व तलवाड़ा झील थाना प्रभारी रजनदीप कौर जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इसके बाद एसडीआरएफ टीम और गोताखोरों को मौके पर बुलाया गया। नहर में कार की तलाश शुरू करवाई गई। हादसे के करीब 3 घंटे बाद नहर में कार बरामद हो गई। बाद में कार को रस्सों की मदद से नहर से निकाला गया तो उसमें तीनों के शव बरामद हो गए। पुलिस ने तीनों शव टिब्बी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में पहुंचाए, जहां पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए। इंदिरा गांधी फीडर नहर में कार गिरने की सूचना तेजी से फैलने के कारण मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। इंदिरा गांधी फीडर नहर के पास ही राठीखेड़ा गांव स्थित होने की वजह से इस गांव से बड़ी तादाद में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कार को नहर में ढूंढने में सहयोग किया। आज सुबह करीबन 8 साढ़े 8 बजे सूचना मिली कि यहाँ टिब्बी से तलवाड़ा जाने वाली जो रोड है उस पे बने पुल के पास है इंदिरा गांधी नहर में एक कार गिर गई है और जिसमें 2-3 व्यक्ति सवार हैं। सूचना पे मौके पे पहुंचे, उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया और कंट्रोल रूम को निवेदन करके एसडीआरएफ को बुलाया तथा यहाँ लोकल जो गोताखोर है उनको बुलाया। उनकी सहायता से नहर में तलाश कर एक कार निकाली। कार के अंदर 3 लोग सवार थे, जिसमें मरगूब आलम और उसका बेटा तथा उनका पोता उसनैन, ये तीनों मृत अवस्था में मिले, जिनका शव जो है वो सीएचसी टिब्बी में भिजवाया गया और वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करने से पूर्व उनका पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया वो चल रही है। हादसे से जुड़ी दर्दनाक एक और खबर टिब्बी से ही है, जहां जीप स्टैंड के पास स्थित जोहड़ में डूबने से सोमवार शाम 2 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। जब तक बच्चों को जोहड़ से निकाला गया, उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। बच्चों के जोहड़ में गिरने की जानकारी मिलने के बाद जीप स्टैंड पर मौजूद चालकों ने दोनों बच्चों को जोहड़ से बाहर निकाला और उन्हें कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम को वार्ड 2 निवासी भादर राम सांसी के 2 बेटे अमन और बाबू उर्फ मोनू 2 अन्य छोटे बच्चों के साथ जोहड़ के पास आए थे। इस दौरान तेज शुरू हुई बरसात के दौरान अमन और बाबू जोहड़ में खड़े पानी में डूब गए। दोनों के पानी में डूबते देख जोहड़ के पास खड़े अन्य बच्चों ने इसकी सूचना टैक्सी चालकों को दी। मौके पर पहुंचे टैक्सी चालकों ने दोनों बच्चों को जोहड़ से निकाला और चिकित्सालय पहुंचाया। हालांकि तब तक दोनों बच्चे दम तोड़ चुके थे। आज करीब 5:30 बजे श्री भादरराम सनोफ रामूराम सांसी निवासी वार्ड नंबर 2 टिब्बी ने रिपोर्ट दी कि करीब 4:30 बजे बरसात आई। उस समय मेरे लड़के अमन और बाबू उर्फ मोनू दोनों खेलने के लिए बाहर गए हुए थे। हनुमान जी के मंदिर के पीछे जो जोड़ बना हुआ है उसमें खेलते खेलते डूब गए और जिनकी लाश आस पड़ोस के लोगों ने देख के बाहर निकाली, हॉस्पिटल ले गए तो दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, जिनका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और लाश वारिसों को सुपुर्द कर दी गई है। वहीं टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीणों ने फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन का आगाज कर दिया है। पहले आपको दिखाते हैं धरना प्रदर्शन। इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों और किसानों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। बार बार पुलिस प्रशासन को चेताने के बावजूद जब सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।
गांव राठीखेड़ा के चक 5 आरके में बन रही एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में सोमवार को फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बड़े आंदोलन का आगाज किया। एसडीएम कार्यालय के समक्ष हुई किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य एवं भारतीय किसान नौजवान यूनियन के संयोजक अभिमन्यु कोहार ने कहा कि एथेनॉल फैक्ट्री को बंद करवाने की लड़ाई एक दिन या एक महीने में जीती जाने वाली नहीं है। इस लड़ाई को लंबा सोचकर लड़ना पड़ेगा। सभा के बाद किसानों ने एकत्रित होकर फैक्ट्री बनने की जगह की ओर कूच किया। वहां डीवाईएसपी करण सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। युवा किसान नेता महंगा सिंह के साथ डीवाईएसपी करण सिंह की तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद किसान आगे की ओर चले गए और फैक्ट्री की जगह पर धरना लगाकर बैठ गए। जसवीर सिंह भाटी, प्रधान राष्ट्रीय किसान संगठन हरियाणा। यह फैक्ट्री लग रही है जो, क्या सरकार को कोई और जमीन नहीं मिलती जहां जरखेज ना हो? इतनी उपज वाली पैदावार वाली जमीन है, यहाँ आके जो फैक्ट्री लगाई जा रही है, किसानों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और मैं किसानों से भी अपील करता हूँ, जिनको ये किसानों को उम्मीद होगी ना कि यहाँ सरकार या कोई प्राइवेट हमें पैसा दे देगा जमीन का। जमीन किसान की माँ है, जिसका कोई मोल नहीं, और किसी रेट पे जमीन फैक्ट्रियों के लिए नहीं मिलेगी। 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ भी एकड़ का कम है, ज़्यादा नहीं है। तो जमीन जो बेचनी है या फैक्ट्री ने लेनी है, पहली तो फैक्ट्री ले वहाँ जहाँ कोई उपजाऊ जमीन नहीं है वहाँ। ये कानून भी है। और दूसरा कानून ये भी है, आबादी में शहर से 8 किलोमीटर दूर फैक्ट्री लगाओ, उससे नज़दीक कोई फैक्ट्री नहीं लगने देता। तो गांव में अगर फैक्ट्री आगे लगाते हैं तो गांव में कोई इंसान नहीं बसते क्या? शहरों में इंसान बसते हैं, और गांव में कौन बसता है? भाई इंसान नहीं है, गांव में आदमी नहीं बसते। तो सरकार को इस फैक्ट्री का जो लगाने का निर्णय लिया है, ये वापस लेना पड़ेगा। अगर नहीं वापस लिया तो हम राष्ट्रीय किसान संगठन से और हरियाणा के जितने किसान संगठन हैं, सब इनके साथ खड़ेंगे और जहाँ फैक्ट्री नहीं लगने देंगे किसी भी कीमत पे। हमारी लाशों पे अगर फैक्ट्री लगानी है, लाशें बना के तो लगा ले, वैसे सरकार इस फैसले को वापस ले, नहीं हम पूरे जोर शोर से इन सभी किसानों के साथ खड़े हैं। 12 अगस्त को एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में टिब्बी एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और वो प्रदर्शन सफल रहा। उसके लिए हम पूरे जिले के लोगों का आभार प्रकट करते हैं। और उसके पश्चात अभी आज हमने वहां से एसडीएम कार्यालय से पैदल कूच फैक्ट्री में की ओर किया और शांति प्रिय तरीके से हम वहां करके बैठ चुके हैं। टेंट हमारा वहां लग चुका है। हम पूरे क्षेत्र के लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप आज से निरंतर अपनी अपनी जिम्मेवारी, अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए प्यारा सिंह जी सरपंच की ढाणी के पास में जहां हमारा पक्का मोर्चा लगा दिया गया, वह दिन प्रतिदिन डेली पहुंचे और इस आंदोलन को कामयाब करें। और इसके पश्चात जो हमारी कमेटी ने आगे का निर्णय लिया है कि 3 सितंबर को हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा और इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और दूसरा, जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं, डिप्टी साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, या और भी प्रशासन के आला अधिकारी, हम उनको भी बताना चाहते हैं कि हम शांति प्रिय तरीके से आंदोलन लड़ना चाह रहे हैं। और जो आपके प्रशासन के लोग हैं वो हमें उकसा रहे हैं। टिब्बी एसडीएम हमें वहां बुलाते हैं, पूरे कमेटी को हमारे साथ मीटिंग करते हैं और हम उन्हें उस मीटिंग में मना करते हैं कि ये फैक्ट्री हम नहीं लगने देंगे। परंतु प्रशासन के लोग अपने ईमान को फैक्ट्री वालों के पास गिरवी रख चुके हैं और वो अखबार में न्यूज देते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री के संबंध में सहमति जता दी है। तो हम प्रशासन के लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो एक मोर्चा आपके दफ्तर के बाहर लगेगा, उसकी पूर्ण जिम्मेवारी यहाँ के प्रशासन की होगी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान में सोमवार को तिरंगा रन हुई। जिला स्तरीय तिरंगा रन कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुई, जहां कलेक्टर कानाराम ने तिरंगा रन को फ्लैग ऑफ किया और स्वयं भी शामिल हुए। वंदे मातरम और जय हिंद की गूंज के साथ लगभग 1000 रनर्स की तिरंगा रन राजीव गांधी स्टेडियम पहुंची। यहां जिला कलेक्टर ने सभी को राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान के लिए प्रतिज्ञा दिलाई। तिरंगा रन में प्रशासनिक अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि और आमजन भी शामिल हुए। स्टेडियम में लगे कैनवास पर सभी प्रतिभागियों ने जय हिंद और देशभक्ति से संबंधित स्लोगन लिखे। इस दौरान कलेक्टर कानाराम ने आमजन से 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। कैसे फहराएंगे तिरंगा, खड़ी हो बाइक हो या हो पेड़ की डाली, हर पर उपलब्ध चीजों का इस्तेमाल करके फहराएंगे तिरंगा, हर घर तिरंगा के साथ तिरंगा ध्वज
स्वयं खरीद कर झंडा संहिता का पूर्ण पालन करते हुए अपने घर में झंडारोहण कर राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण अभियान को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाऊंगा। साथ ही अपने मित्रों, रिश्तेदारों और आमजन को प्रेरित करूंगा। जय हिंद। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय पर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से भी तिरंगा रैली निकाली गई। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में तिरंगा रैली का आयोजन जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह चौक से टाउन स्थित यातायात थाना तक किया गया। तिरंगा रैली में जंक्शन टाउन, महिला सदर थाना, यातायात शाखा और जिला मुख्यालय पर स्थित पुलिस कार्यालय, पुलिस नियंत्रण कक्ष, पुलिस लाइन में पदस्थापित पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया। हर घर तिरंगा जो अभियान है, जिसमें सब आमजन को हम आग्रह करते हैं कि वो अपने घरों पर तिरंगा फहराएं, सभी अपने कार्यालयों पर तिरंगा फहराएं और जो अपनी देशभक्ति की भावना है उसको जन जागृत करें। भटनेर किंग्स क्लब के 5वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की कड़ी में सोमवार को चौथे दिन जंक्शन के जाट भवन में नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान के अंतर्गत कार्यशाला व निबंध भाषण प्रतियोगिता संपन्न हुई। विजेता प्रतिभागियों को अतिथियों की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान थे। अध्यक्षता प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय ने की। विद्यार्थियों में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित प्रतियोगिता में कॉन्सेप्ट क्लासेस के विद्यार्थियों ने बाजी मारी। एसपी विकास सांगवान ने कहा कि नशा हमारे समाज की जड़ों को कमजोर कर रहा है। युवा पीढ़ी को इससे दूर रखने के लिए शिक्षण संस्थानों का योगदान जरूरी है। जिस तरह दीमक पेड़ को खा जाती है, उसी तरह शुरुआती नशा बीड़ी सिगरेट बड़े नशों की पहली सीढ़ी के समान है। उन्होंने कहा कि 16 से 22 वर्ष की उम्र में युवाओं का मन चंचल होता है और कूल बनने की चाह में वह नशे के शौक के रूप में शुरू करते हैं और धीरे धीरे इस दलदल में फंस जाते हैं। तरुण विजय ने कहा कि नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ऐसे कार्यक्रम जरूरी हैं। हम सबको मिलकर इस सामाजिक बुराई को खत्म करना होगा। वहीं इस मौके पर कॉन्सेप्ट क्लासेस की ओर से आयोजित की जाने वाली साइंस चैंपियनशिप स्कॉलरशिप परीक्षा के पोस्टर का विमोचन भी कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, भाजपा नेता अमित साहू, प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय ने किया। अगस्त के लिए मेरी जिलेवासियों को सबसे पहले शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि जो हर घर तिरंगा अभियान है सरकार का, उसको सब लोग 3 दिन जो 13, 14, 15 तारीख है, इनको अपने घरों पर तिरंगा लहराएं और स्वतंत्रता के इस पर्व को खुशी से मनाएं। वर्तमान खाक है और भविष्य भी है दुआ, बिगड़ी सी सोच और घना सा अंधेरा, ना कोई उम्मीद ना कोई आशा, हर तरफ है सिर्फ निराशा ही निराशा, यही तो है नशे की परिभाषा। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वो है नशा मुक्त समाज एक चुनौती। इस विषय के बारे में उन करोड़ों माता पिताओं से ज्यादा जाना जा सकता है जिनका बेटा या बेटी आज इस नशे की आदी होने के कारण पल पल मौत की ओर बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या होगा हमारे समाज का, किस ओर जा रही है हमारी युवा पीढ़ी। हम जिन नौजवानों के आंखों में देश का भविष्य ढूंढ रहे हैं, देश का अक्ष ढूंढ रहे हैं, लेकिन वही युवा पीढ़ी आज इस नशे के आदी बनती जा रही है और इस नशे का गुलाम बनती जा रही है और ये नशा रूपी धीमा जहर उनकी रगों में दौड़ रहा है। इस नशे की लत में क्या अमीर, क्या गरीब, क्या महिला और क्या पुरुष, क्या बच्चे और क्या बूढ़े, हर कोई इसका आदी होता जा रहा है। हमें इस बढ़ते हुए नशे की समस्या की रोक लगाने के लिए नशा मुक्त भारत जैसे अभियानों में पूरा सहयोग करना चाहिए और अपनी तरफ से भी पूरा प्रयास करना चाहिए। सिविल लाइन निवासी अधिवक्ता मोहन मुंजाल के सोने मकान में नवंबर 2022 में हुई लाखों की चोरी के संबंध में दर्ज प्रकरण में जंक्शन थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी कुरुक्षेत्र का निवासी है जो सीआरपीएफ में नियुक्त हुआ था। बाद में उसे बर्खास्त कर दिया गया। उसके खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। नवंबर 2022 के अंदर मोहन मुंजाल वकील के घर पर एक चोरी हुई थी। अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गए थे
उसका अनुसंधान मेरे पास है, जिसने काफी प्रयास के बाद उसको नामजद किया था और 5,000 रुपये इनाम घोषित कराया था। इसमें से एक मुलजिम है सुनील फौजी, जो खासकर कुरुक्षेत्र का रहने वाला है, जिसको कुरुक्षेत्र पुलिस ने गिरफ्तार करने पर प्रोटेक्शन वार्ड से ले गए हूँ और इसका पूछताछ चल रही है। बरामदी का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कितने मुलजिम हैं? 2 मुलजिम है, एक अखलाक मोहम्मद है जो मेरठ का रहने वाला है, वो अभी पकड़ा। भाटमाला रोड पर लगे हुए ट्रैक्टरों को गिरोह की ओर से धोखे से गायब करने के संबंध में गोलवाला पुलिस थाना में दर्ज मुकदमों की जांच किसी अन्य अधिकारी से करवाने की मांग के संबंध में पीड़ित किसानों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि मामले में केवल आश्वासन मिल रहा है, बार बार समय मांगा जाता है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। एसपी साहब ने बोला था भी देख लेते हैं, भी जो भी हुआ ट्रैक्टर वाला मामला चल रहा है। और मैंने उनको एसपी साहब को बताया भी 2 लड़के हैं हमारे गांव के, सूरावाड़ी गांव के, रविंद्र शर्मा और संदीप बेनीवाल, जो दोनों लड़के हैं ना 5-5 हज़ार रुपये ट्रैक्टर का कमीशन लेके और ट्रैक्टर आगे भेजते थे। हम लोगों के सभी जो किसान थे, पीड़ित थे, उनका सबके बयान हो गए। बयान होने के बाद में उन्होंने अभी मुंह खोला है भी हमारा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो भाई, हमने तो कमीशन ले लिया और ट्रैक्टर दे दिए आगे, कि तुमसे ले सकते हो तो ले लो, हमारे पास तो ट्रैक्टर है नहीं। बस इतनी बात ही थी। और जो भी जांच है, जांच के बारे में आए थे भी, जांच भी थोड़ी चेंज करवाओ। गोलवाला थाने में हमारी सब ट्रैक्टरों की कम लगभग 20-22 ट्रैक्टरों की जांच है, वो अच्छे तरीके से नहीं हो रही है। भी जाते हैं तो कोई संतोषजनक जवाब तो है नहीं, बयान तो हो गए सबके, कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। आज से 25 तारीख को 2-3 लड़के टैंकी के ऊपर चढ़े थे, उस टाइम डीएसपी साहब भी आए थे, राहुल जी यादव ने कहा था भी 5-7 दिन का टाइम दो हमें, 5-7 दिन टाइम दे दो, उसके बाद में जिला स्तरीय एक टीम बनाएंगे, उसमें आपकी कोई जो भी है जैसे जांच कोई जिला स्तरीय पे अच्छे तरीके से। वहीं भटनेर किंग्स क्लब के 5वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को हुआ। शिविर में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उत्साह से रक्तदान किया। शिविर में 937 यूनिट रक्तदान हुआ। सामाजिक संस्था भटनेर किंग्स क्लब ने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक सरोकार का संदेश दिया। इसके तहत बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 937 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। सुबह से लेकर शाम तक रक्तदाताओं की कतारें लगी रही। शिविर में 551 यूनिट का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन करीबन 937 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक गणेश बंसल उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता बीकानेर विधायक जेठानंद व्यास ने की। भटनेर किंग्स क्लब हनुमानगढ़ द्वारा बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन भटनेर किंग्स क्लब की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। आज से 5 साल पूर्व एक छोटा सा पौधा जो हमने खेल के लिए बनाया था, वो आज पौधा वटवृक्ष बन गया और लगभग 700 से अधिक इसमें हमारे क्लब में मेंबर्स हैं। और आज सभी मेंबर्स ने मिलकर के इस ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि लगभग अभी तक 750 से अधिक ब्लड डोनेट हो चुका है और अभी ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। तो हमें लग रहा है कि लगभग 1000 के अकॉर्डिंग हम पहुंच जाएंगे। और 5 दिवसीय ये जो हमारी कार्यक्रम की श्रृंखला है, उसमें आज तीसरे दिवस में हमने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। कल भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और 5वें दिन तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा, जो बेबी हैप्पी कॉलेज से सुबह 10 बजे प्रारंभ होकर के हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन के मुख्य मार्गों से होते हुए टाउन शहीद स्मारक पे जाके इसका एंड किया जाएगा। सबसे बड़ी बात जो आज के इस ब्लड डोनेशन कैंप में देखी हमने, कि हर एरिया से यहाँ हमारे पास ब्लड डोनेट करने के लिए लोग आ रहे हैं। पंजाब हरियाणा के भी लोग यहाँ पहुंचे हैं, राजस्थान के भी बीकानेर से, गंगानगर से, रायसीनगर से, राउसर से, पल्लू से, हर एरिया के लोग यहाँ पहुंचे हैं। इस तरह तीसरा प्रोग्राम आज बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में ब्लड कैंप रक्तदान जो महादान है, जिसकी यूनिट हमने 501 अपने द्वारा आकी दी और आप अब तक रक्तदान में यूनिट 750 तक हो चुकी है। मैं शहर वासियों का, हमारे क्लब साथियों का, सहयोगियों का और बाहर से भी इसमें
कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से, पंजाब से भी रक्तदान देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। उनका तहे दिल से मैं पूरे बटनेर किंग परिवार की ओर से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। 1.5 साल पहले प्रेम विवाह करने वाले युवक के घर में घुसकर मारपीट करने में प्रेम विवाह करने वाली लड़की को उठाकर ले जाने के संबंध में दर्ज मुकदमे में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गांव मक्कासर के ग्रामीण सोमवार को जंक्शन पुलिस थाना पहुंचे। ग्रामीणों ने जिला परिषद से मनीष कोदारा के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर नामजद आरोपियों के खिलाफ जल्द गिरफ्तारी न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। लगभग 9 तारीख की बात है सर। ये 12-13 बंदे आए हैं जी पंजाब से, दूरी से। यहाँ इस भाई ने शादी कराई हुई है, लव मैरिज, जो कि कोर्ट द्वारा हुई है। उसमें चर्च में परिवार वालों ने सहमति से की है। और वो 12-13 जने आए हैं 3 गाड़ियों में, जो सामने आए हैं। बाकी और गाड़ियों में बैठे हैं। घर में बढ़ती पूरा मारा कुटी की उन्होंने, हर सामान तोड़ फोड़ करके लड़की की शादी रख रखी है। बालियां वगैरह ये ले गए निकाल के। नशेड़ी लोग थे साथ में। उन पर सब जो सख्त से सख्त मुकदमा हो, जो भी लोग आए हैं मारपीट करके गए हैं, उनमें लेडीज भी हैं 3-4 जो भी हैं, नाम लिखाए हुए हैं, उनको बुलाया जाए, मानगढ़ पेश किया जाए, मुकदमा की जाए, जो कार्रवाई हो। हमने पुलिस प्रशासन से बात की है कि आज कम से कम इस मामले को 3-4 दिन हो गए, अभी तक पुलिस का रवैया जो है वो ढीला रहा है। और मैंने आज पुलिस प्रशासन से बात की है, उनसे कहा है कि आप लड़की को यहाँ पे बुला लो, उनके परिवार वालों को बुला लो, सबको यहाँ पे पंचायत कर लेते हैं बैठ के। लड़की रहनी चाहे तो उसका घर है, अगर नहीं रहना चाहे तो वो अपने घर पे जा सकती है, हमें उस बात से कोई एतराज नहीं। तो हम पुलिस प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिन में इस मामले का हल हो और लड़की को बुलाएं। उसके जो नामजद जो घर में घुसे थे उन लोगों को बुला के यहाँ पे गिरफ्तारी होनी चाहिए। 17-16 तारीख तक हमें पुलिस वालों ने कहा है कि 15 अगस्त है, उसके बाद 16 तारीख को हम उनको बुला लेंगे। 16 और 17 तारीख पुलिस प्रशासन की है, उनको बुलाएं, उनको अंदर जेल में डालें और जो बच्ची है उनसे बयान ले। अगर रहना चाहे तो ठीक, नहीं रहना चाहे अपने घर पे जाए। पर 17 तक अगर कुछ नहीं हुआ तो 18 तारीख को, आज तो हम 100 आए हैं, 18 तारीख को 500 आदमी इकट्ठे करके आएंगे और यहाँ पे हनुमानगढ़ जंक्शन थाने के सामने धरना प्रदर्शन भी करेंगे। दिवंगत रतिराम महरिया की स्मृति में चिकित्सा परामर्श एवं स्वैच्छिक शिविर का आयोजन गांव अरड़की बस स्टैंड स्थित लक्ष्य हॉस्पिटल में किया गया। शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिराम महरिया ने रोगियों को आवश्यक चिकित्सा परामर्श दिया। इसके अलावा सोमवार को आयोजित रक्तदान शिविर में 70 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। आज आदर के तृतीय पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और कल मेडिकल कैंप था, काफी सफल रहा। काफी संख्या में लोग आके इसका फायदा उठाया। आज रक्तदान शिविर में भी शुरू किया तो युवा काफी आगे बढ़ के भाग ले रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि जैसे कि रक्तदान महादान है, उसमें क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें रक्त ही जीवन रक्षक होता है और उस समय केवल रक्त ही काम आता है, कोई पैसे काम नहीं आते उपचार में। इमरजेंसी में जीवन बचाने का एकमात्र उपचार यही होता है और ये अपन को तभी होगा जब हम इसको डोनेट करेंगे टाइम टू टाइम और एक बैंक में जमा रखेंगे। इंतकाल दर्ज नहीं होने के चलते परेशान पीड़ित ने तहसील कार्यालय पर बेमियादी धरना शुरू किया। बताया गया कि बैनामा के बाद नामांतरण प्रक्रिया जारी होने से देरी के कारण पटवारी स्थगन होना बता दिया। अब देरी से परेशान होकर पीड़ित ने सोमवार से तहसील कार्यालय के समक्ष धरना शुरू किया है। उधर इस संबंध में तहसीलदार भार्गवी संधू ने बताया कि प्रकरण में 2019 का स्टे होने के कारण इसमें इंतकाल दर्ज नहीं किया जा सकता।
ये झूठी सूचना दे रहा है। वो कह रहा है कि आप अभिषेक शर्मा जी पटवारी है, वो कह रहे हैं कि भी इसमें मैंने तो लिख दिया, आपसे जो हो सकता है वो कार्रवाई करो, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, मैं तो झूठे स्टे लगा के लिखूंगा और आप या कलेक्टर साहब जो मेरे पे कार्रवाई करे कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी यही मांग है कि हमारा जो सही ये रीतिकाल है तो दर्ज किया जाए और हमारी जो मैंने सूचना के अधिकार के तहत जो सूचनाएं मांगी है ना तो वो दी जा रही है और ना ही हमें नकल दी जा रही है और साथ ही पटवारी द्वारा इंतकाल दर्ज नहीं किया जा रहा है। और 2017 का वो बता रहे हैं कि भी इसमें स्टे है, जबकि उसने 10 इंतकाल इस जमीन पे खाते में कर दिए, जबकि हमने कोर्ट के थ्रू रजिस्ट्री करवाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये हमारे पास रजिस्ट्री है, उसके अंदर कहीं भी इन्होंने नोट नहीं लगाया। मैंने खुद मैडम तहसीलदार से कहा कि इसमें यदि मैडम स्टे है तो आप इसका पता कर लो। उन्होंने अभिषेक शर्मा से बात की तो अभिषेक शर्मा ने कहा सर मैडम ये मुझसे मिलके गया है, इस जमीन पे कोई स्टे नहीं है मंजूर के खाते में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्थायी कर्मचारी घोषित करने, सम्मानजनक मानदेय वृद्धि व सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता और पेंशन सुविधा की मांग केंद्र सरकार से की है। इन मांगों के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन कर अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपा। यही एक सरकार से डिमांड है कि भाई हमारा मानदेय है वो बहुत कम है। जब भी कोई सरकार चुनाव होने वाले होते हैं तब तो वो बोलते हैं हम आपका मानदेय इतना कर देंगे, हम इतना कर देंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद उनका हमारे प्रति कोई भी नहीं होता, रुझान नहीं होता। तो इसलिए हमारी सरकार से, कोई भी सरकार हो, हमारी उनसे यही मांग है कि हमारा जो काम है उसके अकॉर्डिंग हमें मानदेय जरूर मिले और कम से कम हमारा मानदेय 18,000 हो और जो भी हमारा भी काम है वो हमें करे आए और गैर जो भी विभाग है वो हमें काम हमारे ऊपर डाल देते हैं। उसका काम ही हमें करने के दिया जाए। हमें दूसरे विभागों के काम की वजह से हमारे विभाग का काम बाधित होता है। हमें हमारे विभाग का ही काम करने का बोला जाए, दूसरे विभाग का कार्य हमें नहीं कर सकते। और इस मानदेय में इतने से मानदेय में इतना कार्य, ये तो एक महिलाओं के साथ शोषण है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।